नए नए चेहरे को देखिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही युवा हो गए और भारतीय जनता पार्टी कोई केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है, मजबूत संगठन में काम करने का एक मौका मिला है तो निश्चित रूप से सीखने का भी मौका मिलेगा। लेकिन नई पीढ़ी को आगे लाने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन को जिम्मेवारी है। जो काम आपको मिल गया, ढाका की जनता को धन्यवाद करने जाएंगे। ढाका की जनता को तो हृदय से धन्यवाद है, आभार है। अगर राहुल गांधी जी की बात आप करते हैं तो हर व्यक्ति को हंसी आता है। क्या है, नाम लेते लेते लोग पप्पू कहता है उनको। भारतीय जनता पार्टी पर ये उंगली नहीं उठ सकता। ये तो लालू जी के पार्टी पर उठ सकता है उंगली कि वहाँ गिने चुने लोगों को भागीदारी मिलती है, वो भी नाम की भागीदारी मिलती है। काम तो वही होता है जो तेजस्वी यादव चाहते हैं। ढाका से पूर्व विधायक और बीजेपी के चर्चित चेहरे पवन जायसवाल जी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी बिहार प्रदेश में उन्हें उपाध्यक्ष के पद पे रखा गया है। यानी अब नए चेहरे को जिम्मेदारी मिली है। युवा चेहरे पर बीजेपी अब दांव खेल रही है। अब इसका कैसे निर्वहन करेंगे, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व को, राज्य के शीर्ष नेतृत्व को हृदय से आभार है, धन्यवाद है कि प्रदेश संगठन ने हम लोगों पर विश्वास किया और प्रदेश कमेटी में हम लोग को रखा है। निश्चित रूप से पार्टी का जो सोच है, पार्टी की जो नीति है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी का, भिखू भाई साहब का और सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है देश और राज्य का, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कोई केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है। हम लोग 365 दिन हमारे कार्यकर्ता और हम लोग ज़मीन पर काम करते हैं। इसलिए मजबूत संगठन में काम करने का एक मौका मिला है तो निश्चित रूप से सीखने का भी मौका मिलेगा, इसे संवारने का भी मौका मिलेगा और कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो मान सम्मान दे सकते हैं उससे 4 कदम आगे बढ़ के देंगे। इस पार्टी को मजबूत करने में मेरी भी थोड़ी योगदान हो जाए, ऐसा हम प्रयास करें। युवा चेहरे को इस बार जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले वाले संगठन में तमाम माननीय बड़े बड़े चेहरे थे, सांसद, एमएलसी थे और इस बार नए नए चेहरे को देखिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही युवा हो गए, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ही युवा बना दिए गए तो प्रदेश कमेटी में युवा बन रहे हैं तो युवा सोच की बात है। और बुजुर्गों का सम्मान भी हम लोग करते हैं, बुजुर्गों को भी भाजपा में सम्मान मिलता है। लेकिन नई पीढ़ी को आगे लाने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। महिलाओं को भागीदारी, 9 पदाधिकारी बने। हम 33% की बात करते हैं, हम लगभग उसके करीब जाके महिलाओं को भागीदारी प्रदेश कमेटी में हमारी पार्टी ने दिया है। ये भाजपा में संभव है। और हम लोगों ने पार्टी का जो रचना होता है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन सभी एक दूसरे के काम से सीखते हैं और फिर उसमें आगे जोड़ने का काम करते हैं। ये दूसरी जिम्मेदारी एक बड़ी मिल रही है। इससे पहले भी अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आपने काम किया, अभी काम कर ही रहे हैं। तो वो एक सामाजिक संगठन है, वैश्य समाज का संगठन है और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की बात, उपाध्यक्ष की बात है। ये किसी वर्ग का संगठन नहीं है, ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ संगठन है। राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता राष्ट्र के बारे में सोचते हैं और ऐसे दल में पदाधिकारी बनने का मौका मिला है तो निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करेंगे, पार्टी को आश्वस्त करेंगे, अपने बड़े नेताओं को आश्वस्त करेंगे कि जो ऊर्जा हम लोगों में है उसका उचित प्रदर्शन, उसका उचित लाभ पार्टी को पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। उसका उचित लाभ संगठन को करने में करेंगे और संगठन तो हम लोग का मजबूत है। विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे पर हमलावर हो जाती है। वो कहते हैं कि पर्टिकुलर कई लिमिटेड चेहरे पर ही बीजेपी जो है जोर देती है, बाकी जो कार्यकर्ता हैं वो साइडलाइन कर दिए जाते हैं। अब इसको आप चुनौती के तौर पे लेंगे अगर विपक्ष की हमलावर होगी बार बार? भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में तो हर जाति वर्ग की भागीदारी है। आप जब हमारे संगठन जो बना है उसको उठा के आप देखेंगे तो आपको हर जाति वर्ग के लोगों की भागीदारी दिखेगी। वो चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, महादलित हों, अगरा हो, पिछड़ा हो, सभी का भागीदारी मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर ये उंगली नहीं उठ सकता। ये तो लालू जी के पार्टी पर उठ सकता है उंगली कि वहाँ गिने चुने लोगों को भागीदारी मिलती है, वो भी नाम की भागीदारी मिलती है। काम तो वही होता है जो तेजस्वी यादव चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन को जिम्मेवारी है। जो काम आपको मिल गया उसको आपको दिखाना है कि धरातल पर इसको कैसे आप सफल कर रहे हैं। और जो लाइन भाजपा में खींच दिया जाता है उसके अंदर ही आपको काम करना है, उसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मण रेखा है। हमारे नेता ना अनावश्यक बोलते हैं, ना इधर उधर की बातें करते हैं, केवल काम में विश्वास करते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो
कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी में अब एक बड़ी मजबूती के साथ अगर आगे काम करेंगे, लेकिन केंद्र से बात किया जाए तो राहुल गांधी जो हैं एक तो अल्टीमेटम दे दिए हैं कि अगले 1 साल में जो है भाजपा की सरकार गिर जाएगी। हमको तो एक बात समझ में नहीं आता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करके अगर राहुल गांधी जी की बात आप करते हैं तो हर व्यक्ति को हंसी आता है। राहुल गांधी जी का नाम भाजपा के साथ लेने का मतलब नहीं। राहुल गांधी जी क्या हैं, क्या हैं? नाम लेते लेते लोग पप्पू कहता है उनको। नाम लेते, चाहे वो नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे छात्राएं, चेहरे पर हंसी आ जाता है। क्योंकि कब क्या करेंगे, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जी को जाके पकड़ लेना भाई कोई मतलब है क्या? सदन में बोलने का कुछ भी बोल देना, प्रधानमंत्री के बारे में असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना, विदेश में जाके अपने देश की शिकायत करना, ऐसे लोग की तुलना भारतीय जनता पार्टी से कैसे हो सकता है? मतलब कोई तुलना ही नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम अनावश्यक है। नाम लेके हम लोग समझते हैं कि तौहीनी हो रही है हम लोगों की। और बड़े नेता हैं, प्रणब मुखर्जी जी उस दल में थे, नेता थे भारतीय जनता पार्टी, हम लोग कद्र करते थे। आप देखे होंगे प्रणब मुखर्जी जी को क्या सम्मान मिला। तो आप किसी भी पार्टी में रहें, आपके में अगर टैलेंट है, आप में अगर राष्ट्रवाद है, तो भारतीय जनता पार्टी आपका सम्मान करती है और हमारे कार्यकर्ता भी करते हैं, हमारे नेता भी करते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, ढाका की जनता को धन्यवाद करने जाएंगे? ढाका की जनता को तो हृदय से धन्यवाद है, आभार है कि आज जो भी हम हैं, जो दायित्व मिला है, निश्चित रूप से ढाका के लोगों ने, ढाका की जनता ने हमें पहचान दिया है। उसी पहचान का प्रतिफल है कि पार्टी ने आज हमें इस जगह पे रखा है। तो निश्चित रूप से हमें क्षेत्र को भी देखना है और प्रदेश स्तर के पार्टी संगठन में जो माननीय अध्यक्ष जी संजय सरावगी जी का, माननीय संगठन महामंत्री जी भीखू भाई साहब का जो निर्देश होगा, उनके दिशा निर्देश में हमको पार्टी संगठन के लिए भी बेहतर काम करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पवन जायसवाल जी थे, उन्हें संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उसके तमाम कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि अपने क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश की भी जो जिम्मेदारी है उसको भी बखूबी निभाएंगे। अब आगे क्या कुछ भी होगा, ये जो जिम्मेदारी है उसका कैसे निर्वहन करते हैं, उन तमाम चीज़ों पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।